हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेगमेंट ऑफ इलियान अल करीम इन कॉन्वर्सेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं हिरा शाह, जो शी एम्पावर्स यू की सीईओ और फाउंडर हैं और साथ में एक एम्पावरमेंट कोच भी। मैम हिरा, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आप हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन कर रही हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कोचिंग की बहुत ऑफशूट्स हैं, तो प्लीज़ टेल मी कि आपकी फील्ड किस तरह से डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच इलियान कि आपने मुझे टाइम दिया एंड दिस ऑनर फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया इस चीज़ का। और बिल्कुल ऐसा है कि कोचिंग में बहुत सारे एरियाज़ हैं। लाइफ कोचिंग है, एग्जीक्यूटिव कोचिंग है, बिजनेस कोचिंग है और लीडरशिप कोचिंग है। और इलियान, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव कोचिंग से शुरू होता है एंड नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स लीडरशिप कोचिंग, जिसके लिए मैं पढ़ भी रही हूँ और जिसके लिए मैं काम भी करती हूँ। Is this only for women? Though our interest is primarily for women, ज़्यादा हम ख़वातीन के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। मैं बहुत सारे मर्द हजरात हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ और उनको भी कोच करती हूँ। एंड अक्सर ये एक चीज़ आती है जनरली स्पीकिंग कि विमेन व्हेन दे मूव टू द मिडिल ईस्ट, जैसे आप हैं, तो वहाँ पर अक्सर दे डू नॉट फॉलो थ्रू ऑन देयर प्रोफेशनल लाइव्स एंड स्टे एट होम मोर। तो इसकी कोई ख़ास वजह है? इज़ देयर एनी स्टैटिस्टिक्स टू प्रूव दिस और एनीथिंग? इलियान, ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ख़वातीन मिडल ईस्ट में आएँ तो वो लाजमी अपना करियर छोड़ दें। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो मिडल ईस्ट एक बहुत बड़ा ख़ित्ता है, पहली बात तो ये है। तो इसमें बहुत सारी ख़वातीन हैं जो अपना करियर परसू करती हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एक्सपैट ख़वातीन को इजाज़त नहीं है, उनको कोटा नहीं दिया गया है काम करने का, तो कुछ इस वजह से भी नहीं काम करती हैं। और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो घर पे बैठे एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी अपने छोटे छोटे काम वो घर से करती हैं। छोटे से बिजनेसेस होते हैं उनके, वो करती हैं, जिसमें टीचिंग हो गया, ट्यूशन देना हो गया, घर के कोई काम जैसे कढ़ाई सिलाई हो गई, खाना पकाना हो गया, तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन अपना करियर छोड़ देती हैं, या तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता, या ये होता है कि अगर उनके अपनी पर्सनल रीज़न्स हैं कि या तो वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रही हैं, इस वजह से भी वो करियर छोड़ देती हैं, या उनको फैमिली सपोर्ट नहीं होती। यानी पाकिस्तान में जब आप होते हैं तो आपकी इन लॉज वगैरह सब आपके साथ होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, तो कुछ ऐसी भी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाती हैं। ऑल राइट। एंड आपने अब तक कितनी वुमेन को कोच किया है? कितनी ख़वातीन को कोच किया है? वो ह्यूज नंबर ऑफ वुमेन दैट आई हैव कोच्ड। आई थिंक ओवर 100 से ज़्यादा ख़वातीन को मैं कोच कर चुकी हूँ अब तक। बल्कि सिर्फ ख़वातीन को नहीं, इसमें मर्द हजरात भी शामिल हैं जिनको मैंने अभी तक कोच किया है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। एंड व्हाट आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया इस फील्ड में आने के लिए? क्या ये आपने प्लान किया था या बस फ्लो में हो गया? मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ ख़वातीन के लिए करना था। ये नहीं पता था कि क्या करना था। तो मीडिया में जब मैं थी पाकिस्तान में, तो हमने चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम किया, माँ तुझे सलाम। उसके बाद हमने इसको सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप में कन्वर्ट कर दिया था। वहाँ से हम वर्कशॉप्स करते थे ख़वातीन के लिए। देन आई रोट अ वेरी एक्सटेंसिव पेपर जो जेंडर पैरिटी के ऊपर था और मीडिया डाइवर्सिटी पे था। ये करते करते मेरा इंटरेस्ट जो था, और अपने कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी थे ऐसे, जिसकी वजह से मेरा इस एरिया में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया और मैं इसको लेके आगे चली और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहुँची हूँ। तो आप एक बहुत फेमस पाकिस्तानी एक्टर शकील अंकल की बेटी हैं। सो जनरली ये होता है कि जो एक्टर्स के बेटे होते हैं या बेटियां होती हैं वो एक्टिंग की फील्ड में ही जाते हैं। तो आपने इस कोई दूसरी फील्ड क्यों चूज़ की? वाज देयर अ स्पेसिफिक रीज़न या बस फ्लो में हो गया? इलियान, आई थिंक कोई भी काम जो है ना वो शौक़ और इंटरेस्ट से होता है। मेरे ख्याल में से मेरा शौक़ एक्टिंग की तरफ था नहीं इतना, ना मेरे ख्याल में से मेरे वालिद साहब की तरह मेरे अंदर वो टैलेंट था टेलीविज़न पे आने का। तो जब मैंने टेलीविज़न में कदम भी रखा तो वो प्रोडक्शन की तरफ से पहले काम शुरू किया, और उसके बाद जो मैक्सिमम मैंने काम किया टेलीविज़न पे आके, या जो स्क्रीन पे मैं यूट्यूब पे करती हूँ, वो होस्टिंग का होता है। तो ये है सारी बात। और इस सवाल को लेते हुए अब हम अपने रैपिड फायर सेगमेंट पे आते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, डिस्क्राइब योर फादर इन 3 वर्ड्स। ओह, सेंसिटिव, वेरी क्रिएटिव एंड वेरी हॉट टेम्पर्ड। आपके ख्याल में हाउ इज़ द मीडिया इंडस्ट्री इन पाकिस्तान राइट नाउ?
I can see that the media industry is really booming, but I also think that there's a lot of potential out there for young people. क्या आप एक एक्सपेंसिव कोच हैं? Expensive एक terminology है जो perception based है. अब किस चीज़ को आप expensive समझते हैं? आज की ख़वातीन पे आपके क्या ख़यालात हैं? आज की ख़वातीन जो है वो assertive है, वो aware हैं, but they are also misunderstood to quite an extent. मिसअंडरस्टूड किस तरह से? मिसअंडरस्टूड की बहुत सारी बातें जो ख़वातीन करती हैं या जो हमारी यूथ करती है, बाज़ दफ़ा उनका, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ इलियान, आई जस्ट टेक एन एक्स्ट्रा मिनट टू से दैट, बात जो होती है उसको कहने का अंदाज़ जो है ना वो ज़्यादा मैटर करता है. बाज़ दफ़ा हमारी बहुत सारी बातें जो हैं वो रह जाती हैं क्योंकि हमारा अंदाज़ बयान जो होता है ना वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है. तो बहुत सारी चीज़ें, काविशें हैं जो ख़वातीन कर रही हैं, बाज़ मकाम पे दे आर अंडरस्टूड एंड दे आर अप्रिशिएटेड, और बाज़ औक़ात जो है वो मिसअंडरस्टूड हो जाती हैं, जिसमें औरत मार्च जो है वो एक एग्ज़ाम्पल, एक मिसाल है हमारे सामने कि बहुत सारी बातें वहाँ पे होती हैं जो बहुत वाइडली मिसअंडरस्टूड होती हैं, लेकिन उनका मतलब और उनका जो मीनिंग होता है वो इट्स मच मोर ग्रेटर. एब्सोल्युटली एग्री. और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप हम सब के लिए क्या एक इम्पॉर्टेंट लेसन देना चाहती हैं? आपने ऐसा क्या सीखा है जो आप चाहती हैं कि हमें भी पता होना चाहिए? आई थिंक कि मैं अभी आई हैव सो मच टू लर्न माई सेल्फ इलियान. सफ़र बहुत लंबा है, दुनिया में बहुत कुछ सीखने को रखा है, लेकिन दो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं. एक तो ये कि बी हम्बल, बी एज हम्बल एंड ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है. और दूसरी बात ये कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे कि नेवर गिव अप. हम बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं, हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, हम समझते हैं कि बस दिस इज़ इट, दिस इज़ द डिफाइनिंग मोमेंट. तो मैं यूथ को भी कहूँगी कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं, तो जस्ट कीप एट इट. प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, बट डोंट गिव अप. Thank you very much for your time and for joining us from Saudi Arabia. Thank you so much, Ilyan. And this is Lian Al Kareem signing off.